जी मेरे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी 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 बेटा, जी यास्मीन बेटा। साहब मैं यास्मीन बोल रही हूँ कराची से। मेरे दो मसले हैं। एक मेरा इम्पोर्टेंट मसला है मेरे हस्बैंड का, उसको 1 साल हो गया है। उनका नाम है मोहम्मद खान, उनकी वालदा का नाम है गुलशन। बीमार है? उनको 1 साल हो गया है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। पहले थोड़ा हल्का सा था, अब बहुत ज्यादा हो गया है। जुबान पूरी बाहर आ गई है, मुंह खुला रहता है और गले में जैसे कोई पकड़ रहा है, इस तरह हो रहा है ना, बात जैसे तो दबा रहा यास्मीन, है। आपको लगता है कि ये कोई रूहानी मसला है? नहीं, हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया है, न्यूरो वालों को। MRI करवाइए, CT स्कैन करवाइए। हमने कहा शायद फालिज, वो कह रहे हैं फालिज भी नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर है। तो हम परेशान हैं, तो आपसे मशवरे के लिए किया था कि हम बिलाल साहब से पूछें कि आप प्लीज। मोहम्मद खान की कितनी उम्र है? इनकी 55। तो आपने इसके बाद साइकाइट्रिस्ट से मशवरा किया, न्यूरो फिजिशियन के बाद? नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास तो नहीं गए। मशवरा तो जरूर लेना चाहिए। नहीं, उनके पास नहीं गए, लेकिन जो भी न्यूरो थे ना डॉक्टर्स जो कराची में अवेलेबल हैं इस वक्त, उन सबको दिखाया है। सबका यही है कि समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन है तो रिपोर्टिंग क्लियर है। देखो यास्मीन, मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ, ये मुमकिन नहीं होता कि डॉक्टर कहे कि मेरी नहीं समझ में आ रहा। कोई इतनी साइंस नहीं है इस दुनिया में डेवलप हुई ये बहुत हो चुकी हुई है। कोई ऐसी नहीं बात होती कि जो समझ में ना आ रही हो। जब ये कहते हैं ना समझ में नहीं आ रही, तो इसका आम तौर पर किसी भी पेशेंट की बात से ये मतलब लिया जाता है कि इसका शायद कोई रूहानी मसला है। नहीं, मोहम्मद खान का कोई रूहानी मसला नहीं है। वो बहुत सेंसिटिव है, ये बात दुरुस्त है। क्या वो डिप्रेशन में जा सकता है? हाँ, वो डिप्रेशन में जा सकता है। क्या इसकी वजह से उसके नर्व्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं? हाँ, ये हो सकते हैं। क्या ये फ़ैसला न्यूरो फिजिशियन को और साइकाइट्रिस्ट को मिलकर करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये अदबन और अखलाकन कह सकता हूँ कि मोहम्मद खान का कोई मसला रूहानी नहीं है। आप ये कहिए कि किसी की पकड़ है, कोई जिन है, किसी ने तावीज़ किया है, नहीं। मैं इन चीज़ों को जो सिम्टमेटिक आपने मुझे बातें बताई, ये दोनों सिम्टम्स जो हैं, जिसे कहना चाहिए ना कि रेड बुक के अंदर अवेलेबल है, यानी कि ये रिकग्नाइज्ड डिसऑर्डर्स हैं। इसलिए मेरे ख्याल में या तो मेरी तरह का कोई नालायक डॉक्टर होगा जिसने आपको कह दिया कि मेरी समझ में नहीं आता, या आप डॉक्टर को ज़रूर चेंज कीजिए और एक पैनल के तौर पर एक साइकाइट्रिस्ट और एक न्यूरो फिजिशियन के साथ मशवरा कीजिए। He has the ability to reverse, ये यू टर्न ले सकता है, बहुत अच्छी तरह ले सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस मामले में ना पड़िएगा कि ये कोई रूहानी मसला है। दूसरी बात ये है, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक अभी उसने MCAT दिया है, चारों यूनिवर्सिटी गोएंगे और मेडिकल फील्ड में ही है। एक हाउस जॉब कर रही है बेटी बड़ी, और बेटा जो है वो 4th ईयर में है, दूसरी बेटी 3rd ईयर में है। मेडिकल में है तीनों? जी हाँ, तीनों मेडिकल में है। अच्छा। तो जो मेरा बेटा है, दरअसल वो इतना बदतमीजी से बात करता है, हालांकि जैसे हमारे घर की अभी कंडीशन है, जैसे मेरे शोहर की हालत है, वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता अपने बाप के साथ। कहीं आने जाने में, ड्राइविंग लेकर जाना, कहीं जाता है गाड़ी में तो फिर लोगों से लड़ना झगड़ना। उसका नाम है मोहम्मद अली और मेरा यास्मीन नाम। तो वो बहुत ज्यादा, बच्चे जो है ना अभी वो। यास्मीन, आपकी कितनी उम्र है मुझे बताना? मेरी 40 होगी। 40 ईयर्स। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाउ वाज योर मैरिड लाइफ? अच्छी नहीं रही मेरी। ये बच्चा उसका नतीजा है। ये जो बात आप मोहम्मद अली के ऊपर कह रही है ना, ये इस बात का नतीजा है। मैं इस बात को बहुत ढके छुपे और बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपका भी अपना पड़ता है। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये माँ के पेट से सीख के नहीं आते कि रेड लाइट पे खड़े होना है कि नहीं होना, बदतमीज़ी करनी है कि नहीं करनी, इज़्ज़त किसकी करनी है। ये जिसकी देखें ये करेंगे, ये मैं आपको बताऊं। और जो इज़्ज़तें होती हैं ना, रिश्तों की इज़्ज़तें, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं इसके बाद गवाही के तौर पे ना अल्लामा साहब से, डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा। ये रिश्तों की इज़्ज़तें जो है ना, ये माएँ कराती हैं। अगर बच्चा बदतमीज़ है तो मैं क्या कह सकता हूँ? समझदार हैं बिलाल साहब, बेटियां बहुत समझदार है। वो भी तो इनके साथ ही पली बड़ी है ना, वो समझती हैं हर चीज़ को। बेटा क्यों नहीं समझता? मैं सदके जाऊँ, आपकी इसी बात ने ना बगावत दी है। क्यों नहीं समझता? नहीं होता। बच्चा देखता है। बच्चा, आपको पता है, जब पैदा होता है तो वो ब्लैकमेलर होता है, वो रोता है तो उसको पता होता है कि अब दूध मिलेगा। समझने की क्या बात है? अगर लेक्चर से समझने लगे ना लोग, तो तबलीगी जमात सबसे कामयाब कायनात की जमात होती। सुनता सुनता कोई नहीं है, देखते हैं। व्हेन दे सी एग्रेशन इन मदर, व्हेन दे सी द डिस्प्यूट इन द पेरेंट्स, then they learn not to respect। और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी यास्मीन, ये बात आप तक आएगी।
ये अभी तो वो मजबूरी है ना कि बाप कर नहीं रहा तो माँ कर सकती है, वो डर और खौफ होता है, लेकिन ये किरदार आएगा। इसलिए मैं अदब से यास्मीन आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने से आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत लंबी जंप लेनी पड़ेगी किरदार की और अखलाकियात की। इसके लिए 2 काम करो। एक तो घर के अंदर अगर सूरह रहमान लगा सकते हो तो वो ज़रूर लगाओ और सबको सुनाओ, सुबह के वक्त, शाम के वक्त। सुबह के वक्त सबसे अच्छा वक्त होता है फजर का, फजर के बाद सूरह रहमान घर में लगी हो, वैसे ही मैं कहता हूँ फरिश्ते उतरते नज़र आ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि तस्बीह पढ़ा करो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की और आयत करीमा की। अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे और आपके बच्चों को भी। बच्चा अच्छा है, बच्चा बुरा नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि एहतियात के साथ चलना है।